तो जी वो अंकल बोल रहे हैं कि बर्थडे का केक खाना है और मैं कह रही हूँ केक। तो जी फाइनली मैं अपने बेड पर बैठी हूँ लगभग 5 से 6 दिन बाद। शुरू करवाना था तो मैंने ये सोचा था कि हम लोग रेंट पर शिफ्ट हो जाते हैं अप्रॉक्स 20। तो जी फाइनली मैं अपने बेड पर बैठी हूँ लगभग 5 से 6 दिन बाद। 6 दिन से मैं ड्राइंग रूम में सोफ़े पे चेयर पे पूरा पूरा दिन ऐसे स्पेंड कर रही थी। तो इन्होंने मेरा रूम 95% रेडी कर दिया है, बट अभी हम सो नहीं रहे हैं यहाँ। और जिसका डर था वो ही हुआ। मेरे गले में पेन होना शुरू हो गया है और गला दर्द हो रहा है, ख़राब भी हो सकता है। हालांकि मैंने बहुत प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, सारा मास्क लगा के रखती हूँ, वार्म वाटर हम लोग पी रहे हैं और स्टीम भी ली थी रात को, बट स्टिल मुझे डस्ट से बहुत प्रॉब्लम है तो वो शुरू हो गई है। देखते हैं ज़्यादा ना बढ़े। और दूसरा ये कि जब हमने काम शुरू करवाना था तो मैंने ये सोचा था कि हम लोग रेंट पर शिफ्ट हो जाते हैं। अप्रॉक्स 20-25 डेज़ का काम था, तो हमने ये सोचा कि चलो रेंट पर शिफ्ट हो जाते हैं, बट हम नहीं हुए रेंट पर शिफ्ट। उसके 2-3 रीज़न्स थे और सबसे बड़ा एक रीज़न ये था जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये था रेंट पर ना जाने का। वो मेरे बच्चे भी अभी देखेंगे वीडियो में, बिकॉज़ अभी वो स्कूल गए हुए हैं और मैंने उनको ये बात एज सच नहीं बताई है। रीज़न ये था कि मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चे हर एनवायरनमेंट में ना एडजस्ट करना सीखें, बिकॉज़ आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, आपको तो पता ही है। तो मैं ये चाह रही थी कि जैसे 20-25 दिन की बात है, मैक्सिमम 1 महीने की बात है, वैसे तो उससे कम में ही हो जाएगा काम, बिकॉज़ 1 हफ्ते से काम चल रहा है, कल पूरा 1 हफ्ता हो गया एंड पेंटिंग भी आधी हो चुकी है हमारी, मतलब जो और काम थे उसके अलावा। तो आई होप कि 1 हफ्ते में और निमट जाएगा, क्योंकि मैं इनको बहुत प्रेशर कर करके काम करा रही हूँ, भैया जल्दी करो जल्दी करो। रात में भी 8 बजे तक काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये था कि कुछ ही दिन की बात है, तो जो बच्चे हैं वो अपने ही घर में ऐसे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीखें। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं और अगर हम उनको सब कुछ प्लेटर में सजा कर दे देंगे ना, तो इन फ्यूचर दे वॉन्ट वैल्यू ऑफ एनीथिंग। वैसे ही आजकल बच्चे किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करते हैं, मैं देख रही हूँ। तो मैं ये चाहती थी कि किस तरह से एडजस्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनको ये सब भी आना चाहिए। अब जैसे हम एक रूम में ही 4-5 दिन से रह रहे हैं, सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, तो बच्चे ये बोल रहे हैं मम्मी हम एक ही रूम में खा रहे हैं, उसी रूम में खा रहे हैं, उसी रूम में सो रहे हैं, टीवी भी हमारा उतरा हुआ है, हम तो टीवी भी नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि मोबाइल में सब अवेलेबल है, बट जो एक रूटीन होता है एक फैमिली का वो डिस्टर्ब है ना। और उनके कपड़े कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि हमें सब कुछ ना प्री प्लान करके चलना चाहिए जब हमारे पास चीज़ें मैसअप हुई पड़ी हैं। तो वो सीख रही हैं वो, प्लस वो ये सीख रही हैं कि किस तरह से घर में कोई काम है या कोई बात है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। और उनको मैंने ये भी बोला कि देखो जिनके घर कितने छोटे होते हैं वो भी एडजस्ट करते हैं, है ना। तो आई रिमेंबर कि मेरे भी कुछ रिलेटिव्स के घर बहुत पहले ना बहुत छोटे थे, सिर्फ एक रूम हुआ करता था, उसमें 8 लोगों की फैमिली रहती थी। तो मैं उनको यही एग्जांपल दे रही थी कि यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी थैंकफुल कि तुम्हें इतना बड़ा घर मिला है। तो एक ये सीख बहुत ज़रूरी थी बच्चों को देनी, जो कि प्रैक्टिकली ही आती है, समझाने से उतना नहीं आती है। और दूसरे जो छोटे छोटे रीजंस थे रेंट पर शिफ्ट ना होने के, वो ये थे, एक तो मेरे पास ना सिलेंडर नहीं है, मेरी गैस लाइन है, और जहाँ भी हम फ्लैट देख रहे थे वहाँ पर नहीं थी गैस लाइन, तो मुझे प्रॉब्लम आती। प्लस वही था, आरओ की फिटिंग यहाँ से हटाओ फिर वहाँ लगाओ, फिर इतना फर्नीचर को सामान को पैक करो, सामान को और मूव करो, इतना बड़ा बड़ा फर्नीचर, तो उसमें डैमेज भी होता है। तो बस इसीलिए थोड़ा ये सब चीज़ें माइंड में रख के मैंने कहा चलो यहीं बैठ के करवाते हैं। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी हमारा घर रेनोवेट हो रहा था, तो पापा तो काम में लगे रहते थे और छोटी सिस्टर का मुझे ध्यान नहीं वो तब थी भी या नहीं, क्योंकि मुझे उसका कोई सीन नहीं याद आ रहा। तो मुझे याद है दोपहर में जब हम बिल्कुल थक जाते थे ना, तो मैं और मम्मी किचन में ही नीचे मैट लगा के आधे घंटे की नैप लेते थे। तो वो चीज़ें याद हैं, तो आई नो हाउ टू एडजस्ट। तो मैं वही अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। हम लोग 4 रातें हो गई, 5 रातें हो गई नीचे बेडिंग करके सो रहे हैं। तो दे शुड लर्न दीज स्मॉल थिंग्स, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और हमेशा ही सब कुछ अच्छा होगा ऐसा हम ज़रूर होप करते हैं, बट हम खुद को प्रिपेयर भी करना चाहिए।
तो ये एक रीज़न था कि मैंने शिफ्ट नहीं किया। बाकी सामान बहुत सारा होता है हर घर में, आपको पता ही है कितना मुश्किल है मूव करना। तो अभी तो देखो ऐसे आवाज़ें लगती है मेरे को, एक सेकेंड। और जी एक ये रीज़न भी था ना जाने का कि जैसे अब ये हर थोड़ी देर में आवाज़ लगा के पूछते हैं ये करना है वो करना है कैसे करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता अगर मैं इतनी दूर होती और मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं करवा पाती, है ना। और यहाँ इन पर सामने रह के काम कराना भी थोड़ा वो है कि हाँ भैया जल्दी करो, वैसे करो वैसे करो, तो वो सब नहीं हो पाता, इसलिए हमने रेंट का ड्रॉप किया। और हालत ऐसी हो रखी है, आधे मजदूर तो हम खुद ही लग रहे हैं। टी शर्ट्स जो पकड़ते हैं आगे आगे पड़ी हैं वही पहन रहे हैं 2-4 दिन से। पैर मेरे इतने गंदे हो रहे हैं क्योंकि मुझे अपने पैर साफ रखने इज़ लाइक, बचपन में सीखा था किसी के पैर साफ हों और किसी का वॉशरूम साफ हो तो वो बंदा नीट एंड क्लीन होता है। तो ये चीज़ें मेरी चमकती रहती हैं। बट इस टाइम मैं अपने पैरों को 4-4 बार धो रही हूँ, ऑयलिंग कर रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बालों की हालत आप देख सकते हो, वॉश करे ना करे एक जैसे हैं, इसलिए मैं वॉश नहीं कर रही हूँ। तो झेल रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसका आउटकम तो अच्छा आएगा ना, बस इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ मैं सब कुछ। और जल्दी जल्दी से नया घर बने फिर मैं सबको अपने घर इनवाइट करूँगी और फिर पार्टी शार्टी करेंगे। और हाँ, इसी बीच ना मेरा बर्थडे भी आने वाला है। आई डोंट नो क्या होगा, मैंने भैया को बोला भैया मेरे बर्थडे तक निकल जाओ, फटाफट काम करके निकल जाओ, 1-2 नाइट्स लगा दो, लेट्स सी अगर निकल जाते हैं तो। बट उसके बाद भी काफ़ी काम है, वॉलपेपर का और कारपेंटर का तो आधा काम वो कर ही रहा है, नीचे उसको स्पेस दे रखी है, नीचे वो कर रहा है अपना काम, तो हो जाएगा ठीक है। तो भी मैं आपको अपना स्टोर रूम दिखाती हूँ कि मेरे स्टोर रूम की क्या हालत हो रखी है, ठीक है। तो जी ये देखो मेरे स्टोर की हालत कहाँ पे क्या क्या है, कुछ चीज़ें ठीक होनी है, तो अभी ऐसे ही सब चल रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा। क्यों नहीं होना? नहीं, 14 तारीख से पहले जाना है आपको। क्या खिलाओगे नहीं इस कमरे में? मैं केक खिला दूंगी 13 तारीख को। इन्हें हर जगह केक नजर आ रही है। जन्मदिन 14 तारीख का है। हाँ तो 14 तारीख को होना नहीं, केक मैं 13 तारीख को खिला दूंगी ना। घर खाली कर दो मेरा 13 तारीख तक। रस्म के हिसाब से, उसूलों के हिसाब से हर काम होता है। और एक काम करना, 13 तक घर खाली कर देना, 14 को केक खाने आ जाना। ऐसा कर लोगे? चलो ये बात सही ये सही है ना? तैयार होके आना ना, तैयार होके आना केक खाने। तैयार हो गए? और क्या, ये बात भी सही है ना? ये बात भी तो सही है। चलो ये बात तो अब ये निपटा दो जल्दी से, 2-3 दिन रह गए हैं 13 तारीख में। चलो हम अपन कमरे भी खा लेंगे लाके। क्या खा लेंगे? कमरे में लाके खा लेंगे क्या? कमरे में लाके क्यों खा लोगे? अरे नहीं, हम खिला देंगे, लेकिन 13 तारीख को घर साफ कर देना मेरा। अरे उसे मेरा भी जन्मदिन है कल। कल? हाँ। कल? हाँ। ठीक है, कल आप केक लेके आओ। तो जी वो अंकल बोल रहे हैं कि बर्थडे का केक खाना है, और मैं कह रही हूँ केक उसी शर्त में मिलेगा, पहले 13 तारीख तक घर पूरा साफ करके जाओ। क्या नहीं हो पाएगा? सब हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा। गंद का काम हो जाएगा, पलाई निकल जाती है, गंद खत्म हो जाता है।